दिल्ली एनसीआर में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में एक तरफ जहां लोग प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम है। हालांकि बारिश होने से एक्यूआई में सुधार देखने को मिल रहा है। इस बीच क्रिसमस वाले दिन दिल्ली के इंडिया गेट पर साइकिलिस्ट का एक ग्रुप सेंटा क्लॉज बनकर चॉकलेट बांटता हुआ भी नजर आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में अब पारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसका असर भी साफ तौर पर नजर आने लगा है। ठंड ने पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है और यही वजह है कि अब आपको चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे फॉग ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से ढक दिया है। इंडिया गेट देख पाना भी फिलहाल मुश्किल नजर आता है, यानी विजिबिलिटी काफी लो बनी हुई है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर आप लो विजिबिलिटी में गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड का खास तौर पर ध्यान रखिए और अपनी गाड़ी का इंडिकेटर और पार्किंग लाइट दोनों ही ऑन रखिए, क्योंकि कम विजिबिलिटी हादसों को न्योता दे सकती है। दिल्ली एनसीआर में अभी पारा कम हो गया है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखता है। 23 दिसंबर से दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और ये अभी हफ्ता भर जारी रहने वाला है। यानी क्रिसमस से जिस ठंड ने दस्तक दी है वो नए साल के मौके तक यूं ही रहेगा। रोजाना छिटपुट बारिश हो सकती है, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और यही वजह है कि धुंध भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार जरूर दर्ज किया गया है। जहां एक और पहले एक्यूआई 400 के पार था, वो अब 330-334 बना हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 4 हटा दिया गया है, यानी जो तमाम सख्त पाबंदियां थी वो अभी हटा दी गई हैं। मौसम मेहरबान है। पहले हवा की रफ्तार कम थी, बारिश भी नहीं हो रही थी, इस वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, हवा की रफ्तार बढ़ी, ठंड तो बढ़ गई लेकिन प्रदूषण अभी कम है। मौसम विभाग की माने तो अभी एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है और उसके बाद ठंड का जो ये कहर है वो अभी यूं ही जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। नीतू, बदलते हुए मौसम की वजह से जिस तरह से हम तापमान में गिरावट दर्ज कर पा रहे हैं, ऐसे में अगर इस वक्त दिल्ली में बात करें तो क्या कुछ बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में अब जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा पहुंचा है, यानी तापमान में कमी तो देखी जा रही है। लेकिन इसका एक सकारात्मक असर भी हम देख पा रहे हैं कि एक्यूआई में ज़रूर कमी हुई है। जहां कल तक दिल्ली में ग्रैप 4 लागू था, लेकिन अब कल रात से एक्यूएम ने इसको हटा दिया, तमाम पाबंदियां हटा दी गई। दिल्ली में अब ग्रैप का चरण 3 लागू है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण कम हो गया है। बारिश हुई है 23 दिसंबर से, बारिश का जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो भी लगातार जारी रहने वाला है, इसने प्रदूषण में जरूर कमी कर दी है। तेज हवाएं भी चल रही है। इस बीच ठंड जरूर बढ़ गई है। एक ठिठुरन वाली ठंड जो हम देखते हैं और जिसके लिए दिसंबर जाना भी जाता है, वो अब महसूस किया जा सकता है। क्रिसमस का मौका और क्रिसमस के मौके पर अमूमन जिस तरह की ठंड होती है, नए साल के मौके पर जो लोग कहते हैं कि गलन वाली ठंड होती है, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ठंड महसूस होगी, ठीक वैसे ही ठंड अभी दिल्ली की सड़कों पर महसूस की जा सकती है। तेज हवाएं भी है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं थोड़े बहुत, और गरज और चमक के साथ हम देख रहे हैं कि रात को बारिश भी हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश के आसार है। कल तो बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अब जो ठंड है उसकी एंट्री मैदानी इलाकों में हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों पर जैसे ही बर्फबारी होती है, जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है, वहां बारिश होती है तो उसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में नजर आने लगता है। और अब चाहे बात दिल्ली एनसीआर की करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जो ये मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर भी अब तापमान कम होने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ तापमान कम हुआ है। वहीं अगर एनसीआर की बात करें तो चाहे बात नोएडा की हो, गुरुग्राम की हो, हरियाणा के कई इलाकों में तो तापमान 0 तक जा पहुंचा है। यानी जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, इसका ठीक असर मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर की अगर खासतौर पर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि
एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था। इस एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही बारिश देखने को मिल रही है और इसी की वजह से हवाएं तेज चलने लगी, क्योंकि हमारे दर्शकों ने भी महसूस किया होगा कि 22 दिसंबर तक दिल्ली में हवा की गति बहुत कम थी, लेकिन 23 दिसंबर जैसे ही बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा, उसके बाद से ही हवाएं भी अब तेज हो गई है। हालांकि इसकी एक सकारात्मक चीज़ ये रही है कि हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। जहां एक और AQI 450 तक पहुंच गया था, वो आज सुबह 334 दर्ज किया गया है। यानी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक असर ज़रूर देखने को मिला है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले से भी एक आशंका जताई थी कि दिल्ली के प्रदूषण का स्तर तब तक ठीक नहीं होगा जब तक बारिश नहीं होती, जब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। अब कड़ाके की ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन राहत देखी जा रही है। और इसके साथ ही अभी दिल्ली NCR में ठंड का जो ये सिलसिला है थमने नहीं वाला, क्योंकि नए साल यानी जो क्रिसमस का एक वीकेंड कहा जाता है, एक लंबा वीकेंड जो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहता है, जिसमें लोग घूमने फिरने जाते हैं बाहर और पार्टीज करने जाते हैं। यानी ये जो ठंड का सिलसिला है अभी ये नए साल के मौके तक यूं ही बरकरार रहेगा। इसके बाद एक और आशंका जताई जा रही है कि एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। यानी जो ठंड का सिलसिला एक शुरू हुआ है, जो कहा जाता है कि दिल्ली में और मैदानी इलाकों में जो असल ठंड होती है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक महसूस की जाती है, उसका जो अब असर है वो जमीन पर दिखने लगा है। यानी कड़ाके की ठंड, चारों तरफ फॉग है। इस फॉग की वजह से लो विजिबिलिटी भी बनी हुई है सड़कों पर और दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं कि अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की रफ्तार को धीमी रखें, गाड़ी चलाते वक्त अपनी गाड़ी का इंडिकेटर ज़रूर ऑन रखें और साथ ही जो आपकी हेडलाइट होती है उसको भी ऑन रखें, क्योंकि देखिए जैसे ही विजिबिलिटी कम होती है तो हम देखते हैं कि हादसे काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे में हादसों को रोकने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो लोग सुबह जॉगिंग पे आते हैं, मॉर्निंग वॉक्स पे आते हैं, उन्हें भी साफ तौर पर ये सलाह दी जाती है कि आप अगर विजिबिलिटी कम है तो अपने घर से बाहर ना निकले। ऐसे में अगर आपको वॉक पर जाना भी है तो आप जब दिन थोड़ी सी शुरू हो जाए उसके बाद ही जाए, क्योंकि देखिए जैसे आप विजिबिलिटी का जिक्र कर रही हैं, ऐसे में बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी चुनौती तो उन लोगों के लिए होती है जो अपने किसी भी काम की वजह से सड़कों पर निकल रहे हैं, गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं। लो विजिबिलिटी की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज्यादा बाधित होती है। उसको लेकर आप चूंकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है कि किसी भी तरह के अनहोनी से बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं इसको देखते हुए? देखिए सबसे पहले हर साल हम ये तस्वीर देखते हैं कि जैसे ही ठंड की दस्तक होती है, विजिबिलिटी लो हो जाती है, तो तमाम जो एक्सप्रेसवे होते हैं उस पर वाहनों की रफ्तार को धीमी करने के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी मान लीजिए अगर पहले आप अपनी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे तो इस रफ्तार को कम करके 60 या 80 कर दिया जाता है। और यही 4 पहिया वाहन जो बड़े होते हैं, ट्रक्स, उनके लिए भी साफ तौर पर निर्देश आते हैं, क्योंकि जो हादसे होते हैं ज़्यादातर वो बड़े वाहनों की वजह से होते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो गति को कम कर दिया जाता है। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि जगह जगह स्पीड जो ब्रेकर्स होते हैं और जो कैमरे लगे हुए होते हैं वहाँ पर भी साफ तौर पर लिखा होता है कि अपने वाहन को धीमा चलाएं। हर जगह आपको लाइट्स ऑन नजर आएंगी। गर्मियों में हम देखते हैं कि तमाम जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो सुबह 5 बजे तक बंद कर दी जाती हैं, लेकिन अभी चूंकि सर्दियों की दस्तक हो गई है तो चाहे बात लुटियन जोन की करें या इंडिया गेट इलाके की करें, जहां हम देख रहे हैं कि 8 बजे तक आपको स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑन नजर आएगा। यानी तमाम जो तैयारियां होती है प्रशासन की तरफ से हर साल जो तस्वीरें हम देखते हैं, और देखिए तैयारियां जारी हैं और ऐसे में एक राहत भी है मौसम के बदलाव के साथ साथ। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।